एक हमारे यहाँ 2 साल पहले एक थाना प्रभारी था जिसका नाम था, नालंदा जिला का रहने वाला था, बड़ा घमंडिया था, उसका घमंड हमने तोड़ा। नीतीश कुमार जी के यहाँ गया उसकी आवाज़ लेकर के कि शराब का दुकान खोले हुए है सिसवन में, शराब बिकवाता है, शराबियों से साँठ-गाँठ किए हुए है। लेकिन इस मामला को तत्कालीन एसपी ने कमज़ोर कर दिया और एक स्थानीय चौकीदार को सस्पेंड करके उसे बचा लिया। लेकिन ठीक जब उसकी बदली हुई अंदर में 6 महीना बाद, तो ठीक उसी आरोप में जो हमने सिसवन शराब बेचने का आरोप लगाया था, शराब बेचवाने का आरोप लगाया था, शराब पीने का आरोप लगाया था, आंदर थाने में उसी आरोप में, ठीक उसी आरोप वो अभी आंदर थाने में लगा। और डीआईजी साहब ने, मैं डीआईजी तत्कालीन डीआईजी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच कराया और जांच में सही पाया और आंदर थाने में जाकर के कुमार वैभव जो है सस्पेंड हुआ। मैं एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिसिया भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज़ उठती रहती है। और ऐसा आवाज़ उठाने वाला मेरे सिवा बहुत कम ही लोग हैं सिवान ज़िले में। हमने पुलिस के खिलाफ भी आवाज़ उठाया, शराब के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। एक 2016 में जो नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, उस शराबबंदी पूर्ण रूप से फेलियर हो रहा है। शिकायत करने पर भी एसपी नहीं सुनता है, डीजीपी नहीं सुन रहे हैं, उनके अधीनस्थ पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो और नीतीश कुमार तक कि हमने इस आवाज़ को ले गया उठाया तो एक झूठा मुकदमा भी हमारे ऊपर कर दिया। बदली जब हुआ उसका तो एक हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया, जिसको हमने एसपी को भी कहा, तत्कालीन एसपी को, लेकिन एसपी ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया और उस केस को ट्रू कर दिया। लेकिन न्यायालय में उसका निर्णय होगा, उसके लिए मैं हटने वाला नहीं हूँ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रथम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि सरकार का पैसा खाने वाला आदमी, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, सरकारी अफसर हो, मानदेय प्राप्त करता हो, यदि वह घूस लेता है विकास के नाम पर, तो मैं ऐसे पदाधिकारियों को कहता हूं कि भले वो अपने माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन वो अपने असली बाप के बीज का नहीं है। वो उसकी माँ जरूर दोगलाई की है, इसलिए इस तरह के तेगला पैदा हुआ है जो आम जनता के काम के लिए पैसा लेता है। ऐसे पदाधिकारियों को धिक्कार है और यह लड़ाई हमारी चलती रहेगी।